हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कैंसर साइन की, कर्क राशि की। असेंडेंट हमारा कर्क राशि होगा, कर्क लग्न होगा। और अभी हम ये बताने जा रहे हैं कि जो ट्रांजिट में विशेष करके जो प्रभाव है, मार्स का प्रभाव है, जो जुपिटर का प्रभाव है, और साथ साथ में जो राहु जो आपकी आपकी कुंडली में ठीक 8th हाउस में बैठे हुए हैं, इन सभी को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि वाले जिन लोगों का कर्क लग्न और कर्क राशि है वो हमारे साथ में आज जुड़ सकते हैं। असेंडेंट जो कर्क है उससे हम देखते हैं कि जो 4 डिजिट है ये आपका असेंडेंट भी है और ये आपकी कर्क राशि भी है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ठीक इस समय जो आपका असेंडेंट है, असेंडेंट से जो असेंडेंट में इस समय लग्न में इस समय मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। मार्स जो ट्रांजिट आपके लग्न में इस समय कर रहे हैं और इस समय डेविएशन में है, वो निम्न नीच के भी इस समय है। उच्च की पोजीशन कर्क राशि जो मंगल है उनकी मकर राशि में उच्च की पोजीशन होती है और कर्क राशि में जो कैंसर साइन है यहाँ पर इनकी नीच की स्थिति होती है, इसलिए परिणाम भी वहां पर बहुत अच्छे नहीं आते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मंगल आपके लिए क्यों अच्छे हैं और परिणाम आपको क्यों अच्छे दे रहे हैं इस समय, इस बारे में बात करेंगे। मंगल आपके ठीक पंचम स्थान जो 5th हाउस है, 5th हाउस के लॉर्ड आपके मार्स हैं और उसके साथ साथ में जो आपका 10th हाउस है उनके भी लॉर्ड इस समय आपके मार्स ही है। अब यहाँ पर नीच भंग योग भी चल रहा है। वो नीच भंग योग इसलिए है क्योंकि सूर्य आपके 10th हाउस में जो मंगल का घर है वहीं पर उच्च के बने हुए हैं, इसलिए आपकी कुंडली में जो मार्स का जो नीच की स्थिति है, जो मंगल की नीच की स्थिति है, वो अब वो आपके लिए अच्छे परिणाम में परिणित हो रही है। अच्छे परिणाम आएंगे आपको, एक तो पंचम हाउस से संबंधित और दूसरे अच्छे परिणाम आपके 10th हाउस से संबंधित होंगे। 10th हाउस का मतलब है आपका कामकाज का फील्ड और पंचम हाउस का मतलब है आपकी योजनाबद्ध ढंग से आपको आगे बढ़ना, आपके पुण्य कर्म और साथ साथ में आपकी वो अच्छाई जिससे कि आप अपने कार्यों को आगे ले जा रहे हैं, वो आपका 5th हाउस है। और ठीक जो है आपका 10th हाउस जो है, 10th हाउस आपकी वर्किंग है, 10th हाउस आपका कार्य है, 10th हाउस आपका मेथड्स है, 10th हाउस आपकी क्रिएटिविटी है और 10th हाउस आपका प्रमोशन और आपका स्टेटस है। साथ साथ में 10th हाउस को हम 9th हाउस से जोड़ करके पिता का स्थान और साथ साथ में अपने बॉस का स्थान भी 10th हाउस को मानते हैं। इसलिए जिस समय आपका जो 10th हाउस है वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे रहा है इस तरीके से, क्योंकि आपकी कर्क राशि है, ठीक आपका लग्न भी इस समय असेंडेंट भी आपका इस समय कर्क है। तो इस समय जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए सूर्य का उच्च होना एक वरदान से कम नहीं है। इट इज बोन फॉर यू ऑल। जिनका भी असेंडेंट या जिनकी भी कर्क राशि बनती है उनके लिए इस समय जो सूर्य का जो सूर्य का इस समय 10th हाउस में उच्च होना है, ये एक वरदान से कम नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि मंगल आपके किस तरह से ट्रांजिट करते हैं, कहां कहां पर ट्रांजिट हो रहे हैं। मार्स इस समय ठीक आपके जो लग्न में ट्रांजिट कर रहे हैं और मार्स की स्थिति आपकी 2nd हाउस में बनेगी ठीक 6 जून को। 6 जून 2025 यानी 6 जून 2025 को मार्स आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट हो जाएंगे। 2nd हाउस में भी आने से अच्छे परिणाम इसलिए होंगे कि मार्स की स्थिति आपकी 5th हाउस और 10th हाउस की बनी हुई है और सूर्य गोचर करेंगे आपके ठीक एकादश भाव में। तो एकादश भाव में जब सूर्य गोचर करेंगे तो यह एक अच्छी ही स्थिति होगी, क्योंकि कुंडली के जो 9th 10th और 11th हाउसेस हैं ये विशेष रूप से अच्छा प्रभाव ही दिखाते हैं। इसलिए मार्स का 6 जून से और ठीक 6 जून से और उसके बाद जो के बाद 6 जून के बाद और जो 28 जो जुलाई 2025 है तब तक बहुत अच्छे परिणाम आपके इस हाउस में आएंगे।
जैसे ही यहाँ से मार्स आपके थर्ड हाउस में आएंगे, थर्ड हाउस में आने पर मार्स के यहाँ पर आने पर ठीक 28 जो जुलाई 2025 को मार्स आपके थर्ड हाउस में आएंगे। यहाँ से भी आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए काफी आपकी मदद कर रहे हैं। मार्स बीइंग द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड बीइंग द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, इट इज वेरी मच सपोर्टिंग फॉर यू इन नियर फ्यूचर। या जो थर्ड हाउस होता है हमारे कार्यों को आगे करने के लिए होता है, कार्यों की परफेक्शन के लिए होता है, और वहां पर मार्स का आना का मतलब है कि आपके कार्यों में समयबद्धता के साथ में, एक क्रम के साथ में और एक अनुकूल प्रभाव के साथ में आप अपने कार्यों को यहाँ पर करना शुरू कर देंगे। थर्ड हाउस हमारी वो प्रैक्टिस है, थर्ड हाउस हमारी वो प्रक्रिया है, थर्ड हाउस हमारी वो कार्यों का मेथड है जो कि मंगल से एक कैलकुलेटिव तरीके से हमारे लिए एक अलग से स्कोप बना रही है। उसके बाद जो मार्स आपके 4th हाउस में जाएंगे, और 4th हाउस में जो मार्स का जाना है वो आपके ठीक 13 सितंबर 2025 से और 28 अक्टूबर 2025 तक आपके 4th हाउस में मार्स रहेंगे। मार्स 4th हाउस से रिलेटेड है। 4th हाउस में मंगल का जाने का मतलब ये है कि 4th हाउस से संबंधित लैंड, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, भवन, मकान और गाड़ी, और इसके साथ साथ में जो भी लग्जरियस चीजें हैं ये सभी आपको अटेन होंगी 2025 में। एट द टाइम ड्यूरेशन होगा 13 सितंबर 2025 टू 28 अक्टूबर 2025। इसमें जिन लोगों का अभी तक जो भूमि और भवन के संबंध में जिन्होंने नहीं सोचा था, उनके ये कार्य इस समय पूरे होने के पूरे अवसर, अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ में होंगे। चलिए बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आपके दूसरे जुपिटर के बारे में। जुपिटर आपके बहुत सुंदर तरीके से अक्टूबर तक बहुत अच्छे परिणाम नहीं थे। फरवरी के बाद जुपिटर जो है मार्गी हो गए हैं। मार्गी का होना एक वो जनरल स्पीड है, जिस स्पीड में कि कोई भी प्लेनेट ज्यादा से ज्यादा वहां पर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जुपिटर के जो हाउसेस हैं आपकी कुंडली में, जुपिटर के हाउसेस आपके एक तो भाग्य स्थान है लक, और दूसरा जुपिटर का जो स्थान है वो 6th हाउस है। इसका मतलब है कि 6th हाउस से संबंधित जो आपका कंपटीशन का फील्ड है, 6th हाउस के संबंधित जो आपको कार्य करने के लिए आगे चलना है, वहां पर जुपिटर का अपना घर होने के नाते यहाँ पर आपको सफलता मिल रही है, नौकरी से संबंधित भी और कार्यों से भी संबंधित। इसके साथ साथ में जो लक हाउस है वहां पर जुपिटर कई तरह से आपके भाग्य के लिए एक नया रोल प्ले कर रहे हैं, और वो रोल होगा आपका ठीक यहाँ पर 14 मई 2025 तक। जुपिटर की बहुत अच्छी स्थिति है। मुझे ऐसा लगता है कि जुपिटर आपको 11th हाउस से के संबंधित भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे, 6th हाउस से संबंधित भी अच्छे रिजल्ट देंगे, और साथ साथ में वो जो जुपिटर का जो मुख्य रूप से आपका लक है वो आपको फेवर कर रहा है। इसीलिए आपको जुपिटर बहुत अच्छा इस समय फेवरिंग रहेगा। ठीक 14 मई 2025 को जुपिटर आपके ठीक 12th हाउस में होंगे। 12th हाउस से रिजल्टेड यानी कि बाहर के देशों से, फॉरेन से संबंधित यहाँ पर आपको कार्य अच्छे होंगे, और साथ साथ में यहाँ पर जो विदेशों में जो रह रहे हैं उनका पीआर भी होगा, विदेशों में जो रहे हैं उनका सेटलमेंट भी अच्छा होगा, और विदेशों में जो रह रहे हैं उनकी जो शिक्षा, हायर शिक्षा दीक्षा है वो भी अच्छी यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जब जुपिटर आपके ठीक लग्न में आएंगे, यानी कि कर्क राशि के ऊपर, यानी कि कैंसर असेंडेंट के ऊपर जैसे ही यहाँ पर आएंगे, तो जुपिटर की यह स्थिति एक बहुत ही सुंदर स्थिति बनेगी। और ठीक जुपिटर आपके 18 अक्टूबर 2025 को आपके लग्न में आएंगे, और यहाँ पर का जो 2 महीने का समय होगा ये आपके लिए विशेष तौर से प्रगति का होगा। अक्टूबर और नवंबर में यहाँ पर जो स्पीड है, जो बृहस्पति की स्पीड है, वो 155 दिन में ही 365 दिन की यात्रा को खत्म करने जा रहे हैं बृहस्पति। इसे कहते हैं कि तीव्र दृष्टि से, तीव्र स्पीड से, स्पीडी वे से आगे बढ़ना, और ये जो अतिचारी जो चाल है
ये विशेष करके कर्क राशि वालों को बहुत ही तरह से अच्छे रूप में अनुकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ये बृहस्पति का जो आपको 2025, 2026 एंड 2027 विशेष रूप से आपके लिए बहुत अच्छी प्रगति लाने वाले हैं। चलिए चलते हैं अब राहु की स्थिति में। राहु आपके इस समय ठीक 11th हाउस में, ठीक इस समय लक के हाउस में है। लक यानी कि 9th हाउस में इस समय राहु चल रहे हैं। राहु का यहाँ पर होना किसी कारणों से ठीक नहीं होता। लक हाउस में इस समय जो शनि भी है और राहु भी है। ठीक मई जो 18 में आएगा उसके बाद राहु आपके ठीक 8th हाउस में आ जाएंगे। 8th हाउस में आते ही राहु कई तरह से अच्छे परिणाम भी देंगे और राहु का यदि मैलेफिक प्रभाव होगा तो राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देते। इसलिए राहु के अच्छे परिणामों के लिए आपको विशेष करके वो उपाय करने हैं जिनसे कि राहु प्रसन्न हो। कुछ लोग अपनी कुंडली को दिखा करके राहु से संबंधित उपाय जरूर करें, क्योंकि 8th हाउस में जब शनि और राहु होते हैं कई प्रकार से स्ट्रेस, कई प्रकार से परेशानियां और बाहरी चीजों से डर लगना, बाहरी चीजों से परेशान होना, ये चीजें आती हैं। जिनका भी लग्न, जिनका भी असेंडेंट 4 है और जिनके भी इस समय 8th हाउस में राहु हैं, उनके लिए विशेष करके मैं कह रहा हूं। 8th हाउस का राहु आपको प्रॉपर्टी से संबंधित भी उलझा देगा। 8th हाउस का राहु आपके लोअर एब्डोमेन, पेट संबंधी समस्याओं को भी क्रिएट कर देता है। 8th हाउस का राहु आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप नहीं करता। 8th हाउस का राहु आपके जो वैवाहिक जीवन है, जो वैवाहिक लाइफ है, जो मैरिज लाइफ है, उसको भी डिस्टर्ब करता है। इस तरह से 8th हाउस कुंडली का वो हाउस है जहां पर कि यदि आप सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही चीजें हैं, यदि पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए जीवन में कई सारी चीजों को ऑल ऑफ सडन यहां से राहु क्रिएट करते हैं। नॉट ओनली योर पेरेंटल प्रॉपर्टी बट योर सर्विस, योर बिजनेस एंड ऑल द एस्पेक्ट्स, वो सबको देख करके राहु ऑल ऑफ सडन वहां पर एक प्रोग्रेस दे देते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका लक, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ और उसके साथ साथ भी आपका अपना व्यक्तिगत रूप से आपको एक अच्छी पर्सनालिटी भी राहु यहाँ पर आपको दे सकते हैं। परिवार का भी एक अच्छे ऊंचा दर्जा और अच्छा रेपुटेशन भी आपको दे सकते हैं, बशर्ते आपके राहु किसी ढंग से और मैलेफिक न हो। और यहाँ पर राहु को जो दृष्टि है, राहु पर जो दृष्टि है वो ठीक हो तो तब यहाँ पर अच्छे परिणाम होते हैं। अदरवाइज राहु के 8th हाउस में अच्छे परिणाम नहीं दिखाई देते। ये था आपकी कुंडली का। और इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो कर्क राशि वाले हैं इनके लिए बहुत अच्छा समय है। और समय को देखते हुए दो ही चीजें लाइफ में, सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम अच कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां बुद्धि निदाना। इसलिए जीवन के दो ही रास्ते हैं। यदि आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो सुमति का मतलब अच्छा इंटेलेक्ट होना, वो आपके जीवन में कई सारी चीजों को प्रभावित करता है और सही रास्ते पर चलने से आपको बहुत कुछ लाइफ में मिल जाता है। तो इसलिए हम अच्छे रास्ते पर क्यों न चलें। तो ये जो पॉजिटिविटी है यही राहु भी देखते हैं। और 8th हाउस के राहु को तो विशेष पॉजिटिविटी चाहिए। यदि आप पॉजिटिविटी मेंटेन करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सफलता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पे करूंगा। उससे देखते हैं कि आपका असेंडेंट क्या है, आपका 9 भाव का भाग्येश क्या है, आपके पंचमेश क्या है, आपकी कुंडली किस तरह से प्रेडिक्ट कर रही है। इन सबको मार्स का, जुपिटर का और राहु का प्रेडिक्शन आपको किया जाएगा। ओवरऑल बात करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे अनुभव के अनुसार जो भी हो सकता है मैं आपको खुश करूंगा और पूरा अनुभव से आपको बताऊंगा ताकि आप संतुष्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।